नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक आदेश दिया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। वो करे तो क्या करे। जी हां, नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि बिना रिजर्वेशन सरकार समय पर चुनाव कराए, क्योंकि 5 दिसंबर को एक अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया और इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय का चुनाव कराया जाए। लेकिन एक रिट याचिका दायर होने के बाद उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और यह कहा कि बिना किसी रिजर्वेशन के ये चुनाव कराए जाए। अब बड़ा सवाल है कि अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो बैकवर्ड्स क्या करेंगे, उनकी नाराजगी बढ़ेगी। आखिर में यह आरक्षण का मामला है, वोट का मामला है। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि हम बिना रिजर्वेशन के चुनाव नहीं कराएंगे, रिजर्वेशन होगा तभी चुनाव होगा। और रिजर्वेशन करने के लिए 3 टेस्ट फॉर्मूला है, उसको पूरी तरीके से लागू किए जाने की बात की जा रही है, जिसमें समय लगेगा। वो 3 टेस्ट फार्मूला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ सरकार ये कह रही है कि रिजर्वेशन के बाद ही ये चुनाव होगा, दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही है कि अब चुनाव कराए जाए बिना रिजर्वेशन के। इसके लिए जरूरी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला न जाए और स्टे न हो, तब तक उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर अब हाईकोर्ट का फैसला आया। उन्होंने ओबीसी की जो सीटें थी उसको सामान्य के तौर पर देखा। उत्तर प्रदेश 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के तो सुना आपने, मंत्री महोदय ने साफ तौर पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से हमें राहत मिलेगी, अर्थात बिना रिजर्वेशन चुनाव नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि बिना रिजर्वेशन चुनाव कराइए। ये गले की फांस बन गई योगी सरकार के लिए और इस पर विपक्ष निशाना भी साध रही है, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि ये घड़ियाली आंसू हैं। क्या कुछ स्थिति है सरकार की और विपक्ष की, आज इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत। सवाल पहले अश्विनी शाही साहब से, बहुत मुश्किलें पैदा हो तो पहले की करनी चाहिए थी। जी दिवाकर जी, तैयारियां पहले से थी। रोटेशन के हिसाब से, रैपिड सर्वे के हिसाब से चुनाव कराए जा रहे थे। आरक्षण की सूची जारी की गई। अचानक जो है याचिका दायर होती है और माननीय न्यायालय का फैसला आता है। तो माननीय न्यायालय का फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिंदुस्तान में हर आदमी न्यायालय का सम्मान करता है, सरकार भी करती है। मगर उनके उच्च न्यायालय पे भी जाने का हमको अधिकार है और वो उस हिसाब से हमको करेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने, सबने कहा है कि 0 रिजर्वेशन पर हम चुनाव नहीं कराएंगे। क्योंकि 2012 में भी चुनाव हुए, उसी के बाद रोटेशन पर 17 में चुनाव हुए, फिर रोटेशन के हिसाब से 22 में चुनाव होने की तैयारी हो रही। लेकिन कहीं कोई खामी नजर आई होगी याचिकाकर्ता को और माननीय न्यायालय को उसमें दिखा होगा, तो माननीय न्यायालय ने ऐसा कहा है कि आप जो है उसमें 0 कर दिया है उन्होंने और उसके बाद आगे चुनाव कराने की बात कही है। लेकिन चूंकि जनता ने हमारा साथ दिया, 60 सालों का रिकॉर्ड माननीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने आशीर्वाद देकर तोड़ा है, तो हम
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं, तो सब लोग, क्योंकि हम इतनी सीटें दोबारा चुनाव लगातार जीतना, रिकॉर्ड तोड़ना बगैर उस जनता के, उस आवाम के, हमारे लिए मुश्किल था। तो हमारे लिए आवाम खड़ी है, तो हम आवाम के लिए खड़े हैं, हम जनता के लिए खड़े हैं। उनके हितों का कोई भी हम नुकसान नहीं होने देंगे, उनके हितों के साथ हम रहेंगे और रिजर्वेशन लागू कराने के बाद ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे और वो बहुत जल्दी होंगे। तो हाईकोर्ट ने तो ये कहा है कि हम अब और समय नहीं ले सकते क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है और लोकतंत्र में समय जब समाप्त होती है उसके बाद अगला चुनाव कराया जाना चाहिए और इसमें समय लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछड़ा आयोग बनाना पड़ेगा, आयोग की रिपोर्ट्स आएगी और उसके बाद कहां कहां कितने बैकवर्ड्स हैं उन एरिया का सर्वे कराना होगा। ये टाइम टेकिंग नहीं होगा क्या? जी जी, देखिए अभी एक इसका नजीर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार ने पेश किया है। बिहार में भी इसी तरीके की ट्रिपल टेस्ट का आया था। हाईकोर्ट ने उनको कहा, उन्होंने पिछड़ा आयोग जो 2005 में उनके यहाँ बना था, हमारे यहाँ तो 93 से बना हुआ है, उनके यहाँ 2005 में बना है, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया, उससे रिपोर्ट ली और आज मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद आज चुनाव संपन्न हो गए, 2 चरणों के चुनाव, उसमें दूसरा चरण आज संपन्न है, 30 तारीख को मतगणना है उनकी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो हमारे यहाँ भी उसकी व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो आवश्यक कार्यवाही जो भी होगी सरकार उसके लिए तत्पर है और तैयार है। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं हम चुनाव समय पे कराएंगे और हम कोर्ट की शरण लेंगे, कोर्ट हमें राहत देगी। देखिए दिवाकर जी, आदरणीय अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बड़ी तैयारी से आए थे, रख रहे थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नारा दे करके आई थी, कि केवल आज तमाम फैसलों से पहले भी दिखता रहा, कभी धार्मिक आधार पर, कभी जातीय आधार पर, और विशेष रूप से कमजोर तबकों के प्रति इनके मन में क्या भाव है वो परिलक्षित होता है। रही बात आज पहले ये जो न्यायालय का फैसला आया, लेकिन न्यायालय अपने हिसाब से और तथ्यों को खुद जुटा करके संकलित करके कोई फैसला नहीं करता। हमारा इतना कहना है कि अगर ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के पक्ष में ईमानदारी से रखते और मजबूती से इनका अधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष रख करके जनता की बात, किसानों के हक हुकूक की बात रखता, तो ये फैसला ना आता। माननीय न्यायालय कोई दोष नहीं, दोष है इनके कपट का। इन्होंने चीजों को, तथ्यों को उनके टेबल पर लाया ही नहीं और जो तथ्य थे उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला किया। रही बात अगर ये साफ होती तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में फैसला किया था और उस महाराष्ट्र के फैसले को अगर ये संज्ञान में लेते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो ये पहले से जारी रखते, इनकी नीयत साफ होती तो ये तो सबको मालूम था कि निकायों के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं और समाप्त होने से पहले तत्काल इनको निर्वाचन कराना है। अगर उनके हक की बात, उनके हुकूक की बात और जनहित की चीजें इनके दिमाग में होती तो ये चुनाव इनको कराना था। ये तो रिजर्वेशन, इस पे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कोर्ट ने अभी कहा कराने के लिए, या स्टे हुआ 1 महीना, कार्यकाल समाप्त हो गया, इन्होंने नोटिफिकेशन करके सरकार के अधिकारी बैठा दिए। इनका तो सीधे है कि उनमें निकायों से जो पैसे निकायों में जाते हैं अपने अधिकारियों माने एजेंटों के माध्यम से किस तरह से उसको कलेक्ट किया जाए। पहले भी किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, अधिकारी सुनते नहीं। भाई अश्विनी जी जानते होंगे, इनके तमाम नेता इवन मंत्री तक इतनी बार चिट्ठियां लिखते हैं, कई विधायकों वीडियो वायरल होते हैं, अफसर सुनता ही। खुलेआम थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, खुलेआम व्याप्त है और कोई भी पूरी तरह अफसरशाही बेलगाम है। मैं इनका दोष नहीं देता हूँ क्योंकि इनके नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही है। जिस तरह की सरकार चलती है, गरीब बढ़ता जा रहा है। जिस तरह गरीबी मिटाओ का नारा देते थे, आज क्या स्थिति, निःशुल्क राशन के आंकड़े देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा जी 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 और अपने क्या स्थिति है। जी हम इस पे बात करेंगे। जीरो टॉलरेंस है जहां तक भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है। बड़े आरोप हैं धर्मेंद्र जी के। अश्विनी शाही साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि नियत ही साफ नहीं थी इसलिए आप तैयारी नहीं किए थे। और सबसे बड़ी बात, और ये सवाल मौजू है सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझिए कि अगर आप अपना पक्ष कायदे से रखते तो हाईकोर्ट को इस तरह की बात ही न करनी पड़ती। दिवाकर जी देखिए, पक्ष जो है हर सभी सरकारें, सभी माननीय वकील रखते हैं और बहुत बढ़िया रखते हैं, लेकिन कभी कभी फैसला विपक्ष में आता है, लेकिन उसके ऊपर के कोर्ट में उस फैसले को कभी कभी निरस्त भी कर देता है। ये सिर्फ इस मामले की बात नहीं है, हजारों नजीर है हिंदुस्तान में कि माननीय हाईकोर्ट ने जो है के फैसले को माननीय सुप्रीम
कोर्ट ने पलटा है। तो क्या वहां पर उन मामलों में माना जाए कि वहां पर पैरवी कमजोर हुई थी? नहीं, वहां पर वो तथ्य जो है, माननीय जो जज है, पीठाधीन अधीत है उस समय, उनको ये लगा होगा कि ये तथ्य जो है आधारहीन है, हो सकता है कि कोई उसमें कमी उनको दिखी हो, और ऊपर वाले जज साहब को वो तथ्य जो है ठीक दिख रहा हो। तो ये पीछे की नजीर की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दिवाकर जी। यहाँ पर हम लोगों ने सारा पक्ष बेहतर तरीके से रखा, और बेहतर तरीके से रखने के बावजूद अगर माननीय न्यायालय को ये लगा है कि इसमें कुछ कमियां हैं, उन्होंने अपना आदेश सुनाया है, तो भी तो इस संविधान में ये व्यवस्था की है कि नीचे से अगर आपको न्याय ना मिले तो आप ऊपर जाइए। मतलब आप मानते हैं ना कि कुछ न कुछ कमी रह गई थी, कुछ न कुछ कमी रह गई थी, आप मानते हैं ना? कैसे आप मानते हैं? मैंने तो कहा कि जो नजीर है, हर व्यक्ति मजबूती से अपनी चीजों को रखता है। माननीय न्यायालय को ये लगा होगा कि कुछ कमी होगी, मैंने ये कहा है दिवाकर जी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि उस फैसले को, जैसे बहुत सी फैसले हैं जो पलटा गया है, वहां भी पलट जाए, हमको वहां न्याय मिल जाए। हाईकोर्ट, हमने नहीं कहा जी, हाईकोर्ट जिस तरह से एडमेंट है, बिल्कुल पूरी तरीके से वो एक जड़वत उन्होंने कहा है, कुछ उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि समय पे चुनाव कराना है, ये समय पे चुनाव कराना, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा भी करनी है। अब कोर्ट ने जिस तरीके से समझा कि आप पता नहीं ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत इस मामले को कितना लंबा खींच लें, और विपक्ष का भी यही अंदेशा है कि इसके माध्यम से आप बैकवर्ड्स के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। चूंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए आप लोगों को यह बयान देना पड़ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और बगैर आरक्षण चुनाव कराएंगे ही नहीं। तो मामला तो फंस गया ना दिवाकर जी। वोट बैंक की कौन राजनीति कर रहा है, वो परिलक्षित होता है। समाजवादी पार्टी कूद पड़ी है, मगर जिस पार्टी की नींव ही जाति के आधार पर पड़ी है। हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और सबका आशीर्वाद प्राप्त है, तभी हम दोबारा बैठे। लेकिन जिस तरह हम सड़क पर होते अभी जनता ने नकार दिया होता, इसलिए हम जनता के साथ हैं और हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति हम पैदा नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट बयान है कि जो जनता जिसका जो हक है, उस हक को उनको दिया जाएगा। बगैर आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। और उसमें जो अगर कमियां हुई, अगर हमारी सबसे को ध्यान से सुना जाए, जो माननीय न्यायालय को दिखा है, अगर आपने कहा ना लोकतंत्र को जो है नहीं बताना है, तो हम तो कह रहे, हमने तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट के उसमें कमेटी गठित किया। और एक बात का जवाब देते दूर कर दी, अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने कहा इस बात को कि अपने एजेंट जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से पैसा वसूलना है। तो इन्होंने ये माना है कि जो सरकार होती है उनके एजेंट वो अधिकारी होते हैं, जैसे यादव सिंह, जैसे अनिल यादव, इनके एजेंट थे, वो पैसा पहुंचाते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय यादव जी को। इन्होंने स्वीकारोक्ति की है इस तरीके से। इनको संस्थाओं में भरोसा नहीं, संविधान में भरोसा नहीं, तो अब बिना मतलब में ये कूद पड़े हैं कि हम जाति की बात करें, हम क्योंकि हम उनके साथ हैं। जनता हमारे साथ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने, तीनों लोगों ने कहा है कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और वो भी अपने समय पर कराया जाएगा, जल्दी से जल्दी। अश्विनी साई साहब, आपने अभी कहा कि जातिवाद की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात है, जाति फैक्टर को आप भी देखते हैं सर, इसलिए इतना एडामेंट होकर के और बिल्कुल पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय होकर के आप ये न कहते कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। अगर इतना था तो कोर्ट ने कहा है आपको चुनाव करा देना चाहिए था। देखिए, अब जाति की बात अगर कहा आपने, तो इसमें ये मामला किसका है? ओबीसी का। ओबीसी में एक जाति नहीं है, ओबीसी में सैकड़ों जातियां हैं, नाई, धोबी, दुनिया, कुर्मी, यादव, सारे हैं, बहुत सी जातियां हैं। तो हम एक जाति की बात कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो सिर्फ एम और वाई की बात होती थी। अच्छा, हम भी एम और वाई की बात करते हैं, मोदी और योगी की, इनके तरह एम और वाई मुफ्ती में भी करते हैं। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो कड़े किए गए, ये कह रहे हैं कि हम मोदी योगी की बात करते हैं और सिर्फ यादव ही नहीं बैकवर्ड हैं, कई बैकवर्ड्स हैं और सबका भला देखना है, इसलिए हम बगैर आरक्षण के नहीं जाएंगे। सुनी जी सही कह रहे थे, अपने नेताओं से इंस्पायर्ड है।
ये भी अपनी सारी गलतियों को, और इनके सर्वोच्च लीडर भी अपनी सारी गलतियों को पुरानी सरकारों पर थोपते रहे हैं। इसमें कोई नहीं है। रही बात जनता की बात, इन्होंने कई बार कहा जनता ने हमें चुना है, तो जनता ने इनको याद होगा कि कल्याण सिंह जी की सरकार थी, देश में अटल जी की सरकार भी रही है, उसके बाद क्या दिखाया जनता ने? कल्याण जी की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार के बाद फिर 3 डिजिट में कहीं पहुंच नहीं पाए थे, कई वर्षों तक बाहर रहे। तो ये जब खुल जाती है, देखिए झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, सब जवाब दिखा के, सबका साथ दिखा करके, और किसानों की आय दोगुनी का नारा दे करके, 1 करोड़ रोजगार की बात करके, 15 लाख खाते में भेजने की बात करके आप सत्ता में आए, लेकिन जनता देख रही है कि जो आपने वादे किए थे, एक भी प्रतिशत वादों पर खड़े नहीं उतरे। रही आज की पूर्ण बात की, देखिए आपकी नीयत वही क्लियर हो, जब पहले दिन ही न्यायालय की मंशा थी कि ट्रिपल टेस्ट के आयोग बनाने की बात थी, अगर सरकार के दिन उसकी नीयत साफ होती तो कह देती ठीक है, मैं आयोग बना करके त्वरित गति से 1 सप्ताह में, 15 दिन में मैं इसका सर्वे करा करके और ट्रिपल टेस्ट पास करके आपको रिपोर्ट दूंगा, तब फैसला दीजिए। तो शायद अब तक चुनाव शुरुआत हो गई होती, सूचना आ गई, लेकिन वोट उनकी नियत में थी। जब इनको मालूम था 2019 में महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने ही बताया बिहार में किस तरह चुनाव हुआ, तो बिहार में उन्होंने इन सारी चीजों को एक रैपिडली सर्वे करा करके माननीय न्यायालय समझ रखा, और उनको उसकी एनओसी मिली, अनुमति मिली, चुनाव हुआ। यदि ये सारी चीजें आप जान रहे थे, आपके पड़ोसी राज्य से स्थितियां थी, महाराष्ट्र, झारखंड भी है सर, झारखंड का भी नाम लीजिए जी, झारखंड थी, मध्य प्रदेश की थी, मध्य प्रदेश जी जी। जब आपकी नीति साफ होती तो आप माननीय न्यायालय के समक्ष इन चीजों को पूरा करके आप जाते, तो शायद ये फैसला ना आता, लेकिन आपको टेस्ट करना था, आपकी नीयत साफ नहीं थी। ये तो जब हल्ला हुआ कि उत्तर प्रदेश हाथ से जा रहा है और पूरे देश में जिन पिछड़ों को अपना हितैषी बता करके वोट साफ दे रहे हैं, तो उनकी नाराजगी इनको दिखी, तब ये बैकफुट पर आए। रातों रात इनके मंत्री और मुख्यमंत्री शायद यही तत्परता न्यायालय में जिस दौरान बहस हो रही थी, जिस समय ये चीजें आ रही थी, जब ऐसा दिख रहा था, हर कानून का जानकार ये समझ रहा था कि माननीय न्यायालय समझ बहुत कमजोर है और ये मन से नहीं चाहते थे, तो यही फैसला आना था, ऐसा आभास हो रहा था। धर्मेंद्र जी, अब सवाल आपसे है, और ये बहुत अहम सवाल है। जब सरकार एडमेंट हो गई, वो पूरी तरीके से दृढ़ है कि बिना रिजर्वेशन के वो चुनाव नहीं कराएंगे, तो मंशा उनकी कहां गलत है? वो तो कह रहे हैं हम रिजर्वेशन के बगैर चुनाव कराएंगे नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो मंशा कहां गलत हुई? नहीं, मंशा गलत ये है कि ये तो बैकफुट पे आ गए, आज लग रहा है कि इनको नकारने जा रही है, विद्रोह की स्थिति बन गई है। नहीं, बैकफुट पर ये आए हैं या ये लोग बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप लोग झल्ला रहे हैं, आप लोग घबरा गए हैं? देखिए बात ये नहीं है, कि अगर इनकी नीयत साफ थी तो चुनाव कराएं, तो हक मारना ये देश के बहुत बड़े वर्ग का, एक पिछड़ों के, वंचितों के समाज का हक मारना ये तो कर। देखिए ऐसा अगर नीयत साफ होती तो माननीय क्या ईडब्ल्यू आरक्षण देने के पहले कोई आयोग बना, लेकिन दिया और सबने स्वीकार किया, न्यायालय भी इस पर मोहर लगाती है। तो अगर मन साफ होता, इससे पहले तमाम चुनाव, ये क्या पहली बार निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होते या अन्य राज्यों में नहीं हो रहे हैं? ऐसी स्थितियां तो इन्होंने पैदा की कि न्यायालय को ये फैसला देना पड़ा। और केवल इतना कहना है कि नीयत साफ होती अगर पिछड़ों पर, तो ये चीजें न होती, ये दिन न देख। लेकिन नीयत साफ नहीं थी। मैं वही तो सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर नीयत साफ न होती और बैकवर्ड्स को साथ लेके न चलना होता तो सरकार वहां भी गड़बड़ झाला करती। लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ ने और अभी उनके मंत्री ने, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने, और भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता ये कह रहा है कि बिना बैकवर्ड रिजर्वेशन के हम चुनाव ही नहीं कराएंगे। दिवाकर जी, ये कहना अलग बात है, डैमेज कंट्रोल। जब आपको लग रहा है कि जब आप 85-15 के जाल में फंस, आपके पास जब कोई जनता का समर्थन नहीं रह गया, तो आप ये कहेंगे कि आपकी 5 वर्ष की चुनी हुई सरकार है, अनडेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी की ये हाल है कि आप आज 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार का हुए, समितियों का गठन अब जाकर के हो रहा है, जिनको लोकतंत्र विश्वास ही नहीं है, जिनके नेता और इनकी सरकार में इनके कैबिनेट के लोग ये कहते हैं कि समितियां जो है पैरेलल सरकार चलाती है, जबकि इसके माध्यम इसका जवाब ले लेते हैं। अश्विनी साई साहब, ये क्या है? समितियों का गठन, इनमें भी आप देरी कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत समितियां बनाई जाती हैं। वही एक साल दिवाकर जी जी
उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र भाई जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 से काम कर रहा है, ठीक है। और उसमें उसकी जो रैपिड सर्वे भी कराया गया था और उसमें ये भी कहा गया था कि वो 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं है, ये बताया गया है माननीय न्यायालय को। लेकिन अब समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही है इस चीज में। हम ये लेकर जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास और ये लोग इस समय ये भ्रम फैला रहे हैं कि चुनाव करा लें। अगर हम चुनाव करा लें, हम बगैर आरक्षण से किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, बगैर आरक्षण नहीं कराएंगे चुनाव। हम यही मान लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि हमारे पास समिति है, हमने रैपिड सर्वे कराया है, हमने आरक्षण की सूची जारी की है, तो 50% से ज्यादा नहीं है, ये सारी चीजें आरक्षण हम पूरी कर रहे हैं। इसको लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और वहाँ हमको न्याय मिलेगा, चुनाव को बेहतर होगा। और रही बात अभी हमारे धर्मेंद्र जी ने जो 2-3 बातें कहा है, ये लोग इस समय इनको लग रहा है कि मौका मिल गया है हमको, तो करा ले। अब ये लोग कराएंगे, अभी इन्होंने कहा चुनाव करा ले, तो हम क्यों करा ले चुनाव? आज हम जीरो रिजर्वेशन पर क्यों करा ले चुनाव? सबका साथ हमसे मिला है और सबका मिलने के बाद हम उनके साथ अन्याय क्यों करें? चुनाव होगा और जल्दी होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा और सारी कमियों को, सारी अर्हताओं को पूरा करने के बाद होगा जो माननीय न्यायालय को दिखा है। वो होगा। हम कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास हम अपनी चीज लेकर जाएंगे कि हमने ये चीज किया है, ये है आपके सामने। धर्मेंद्र जी, जब हमने बताया सर्वे हुआ, जी धर्मेंद्र भाई अपनी एक लाइन पूरी कर लो जी। तो हमारे अब एक क्या है नहीं, 2012 में इनकी सरकार रहती है दिवाकर जी, उसमें कह रहा कि जनता इनके साथ नहीं। 2012 में कितने इनके पास नगर निगम थे? 10 हमारे पास थे, बाकी 2-3 बसपा के पास, इनके पास नहीं थे। 2012 में सरकार होने के बाद जब हम 17 में आते हैं तो 17 में हमारे पास कितने होते हैं ये सबको पता है, 14 होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास जनता नहीं है, ये कहां से मुंगेरी लाल के हसीन सपने समाजवादी पार्टी देख रही है? समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ चला गया, रामपुर का किला ध्वस्त हो गया, जनता ने माकूल जवाब दे दिया। वो मैनपुरी नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए जनता ने दिया, वो चलिए। लेकिन आने वाले 24 में अब जनता उनको श्रद्धांजलि नेताजी को नहीं देगी, एक बार हो गया। और समाजवादी पार्टी को तो जनता नकार चुकी है, हमको उसने स्वीकार किया है, तो हम उसके लिए सारी बातें करेंगे, आरक्षण हो या जो भी प्रक्रिया हो हम पूरी करेंगे और चुनाव में जाएंगे। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। सचमुच में रामपुर छिन गया आपसे, आजमगढ़ छिन गया? किस बिना पे आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई जनाधार नहीं है और घटते जनाधार से ये इतने परेशान बौखला गए? दिवाकर जी ये सही है कि इनको जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया है और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में क्या हुआ, हम कहीं हाथ चले गए। किस तरह से हमें मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है। बिल्कुल हाँ, ये ठीक है कि थोड़े से वोटों की रहबरी से सरकार में आ गए, हमें उस पर नहीं जाना है। रही आजमगढ़ और रामपुर की बात, आजमगढ़ और रामपुर में दोनों में जनता ने, इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और आने वाले आम चुनाव में जवाब भी देगी किस तरह से लोकतंत्र का हरण हुआ, किस तरह से चीर हरण जिस तरह होता है, केला की साड़ी खींची गई, उसी तरह से रामपुर और में मोटरों को नहीं निकलने दिया। इनके पुलिस के अफसर और मैं किसी अधिकारी विशेष को लेना चाहता हूँ, लेकिन सारे किस तरह से गाँव में लोग खुलेआम वोट लेने का प्रयास, तो इसको किसी छुपा नहीं, इसका जवाब जनता देगी। दिवाकर जी भाई को शाही साहब ने जांच की बात की, जांच की बात इनके उत्तर प्रदेश के मुखिया को कहना, कौन कहता था चुनाव में? इन्होंने कहा कि मैं फला जात का हूँ, मुझे ये है। किस लिए इन्होंने कहा? इनका प्रधानमंत्री कहता है मैं फला वर्ग से आता हूँ, मुझको इसलिए वोट देना। मंच से यहाँ अमेठी सभा में कहा उन्होंने, तमाम सभाओं में कहा कि मैं फला बिरादरी। धर्म की बात कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है कि आधार पर हिंदुस्तान को जलाने की साजिश परमानेंट करने में व्यस्त रहते इनके नेता। अभी किसी साध्वी का, चर्चित साध्वी का जो इनकी सांसद भी है, उनका किस तरह का नेगेटिव बयान आया? क्या ये देश जोड़ने वाले हैं? ये सारे लोग देश को खंड खंड करना चाहते हैं। रही जो आज सबसे महत्वपूर्ण उस विषय पर नहीं जाकर के मैं पिछड़े आरक्षण की बात कर रहा हूँ। जब इनको मालूम था, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब इनको मालूम था कि न्यायालय का ये मंतव्य है
जब न्यायालय पहले दिन ये कह रहे थे कि आप आयोग बना करके चले आए, 3 सदस्यीय कमेटी बना करके वो करा ले, तो इनकी नीयत साफ होती तो पहले दिन कह रहे साहब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आयोग बना दूंगा, आप इसको डिस्पोज आप करिए, इसमें फैसला दे दीजिए, मेरा आयोग बना के मैं रिपोर्ट आप सबमिट करके डेट घोषित करूंगा। 10 दिन 15 जैसे इन्होंने लेट किया, 10-15 दिन और आगे जाता। दूसरी बात, इनकी तो हालत वही है कि मेरे नेता ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, मंत्री जी ये कह रहे हैं, सिर्फ वही है कि कोई चोर चोरी करने जाए और रंगे हाथ पकड़ लिया जाए और उसके बाद कहने ने साहब मैं चोरी करने नहीं, मैं रखवाली करने आया था। लेकिन मेरा ही काम है कि मैं इसको संभाल के लेकिन रखूंगा। धर्मेंद्र भाई, ये सवाल तो है ना, अश्विनी शाही साहब ने कहा कि पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा और हम जिस तैयारी से हैं उस तैयारी से जाएंगे। 1992 से जो पिछड़ा आयोग काम कर रहा है जी, नहीं, इसका मतलब इनको हाईकोर्ट में भरोसा नहीं है, इनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। जवाब दीजिए अश्विनी शाही साहब, जवाब दीजिए। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट था तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, उच्च न्यायालय गलत फैसले देता है। जवाब दीजिए सरकार के रूप में सुन लीजिए जरा, भाई जवाब सुन लीजिए। अभी दिवाकर जी, मैंने एक चित्र दिखाया, एक महिला जो है, पुलिस वाले उसके पीछे खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव के बगल की एक महिला है ये, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। जब पिछली बार जब सपा की सरकार थी और वहां पर उस लड़की को किस तरीके से पीटा गया था, डंडों से निर्वस्त्र किया गया था, कपड़े फाड़े गए थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग आज रोज यही हाल कर दिया। भाई साहब मैंने थोड़ा सा बोला तो आप ये थोड़ा हमें भी सुन लीजिए। दूसरी बात, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि इनको हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है धर्मेंद्र भाई, कि अगर लोअर कोर्ट में हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम अपर में जाते हैं, अपर में नहीं मिलता है तो हम उसके ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। विश्वास की बात नहीं, विश्वास तो आप लोगों को नहीं है कि बिहारी मतलब संस्था पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं। क्या बात है, टीका पर भरोसा नहीं, भाजपा का टीका है और वही सबसे ज्यादा टीका 200 करोड़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगवा दिया देश के वैज्ञानिकों की सहायता से बनवाकर। तो आप इस चीज को मत करिए, जनता ने हमें भरोसा दिया है और हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। हमें ठीक है, नीचे से न्याय नहीं मिला, हमको अपर कोर्ट में जाएंगे और वहां पर हमको न्याय मिलेगा, ये पूरी आशा है, क्योंकि हमने उन सारी अर्हताओं को पार किया है और उसके साथ आए हैं कि जो भी आरक्षण के लिए जरूरी है, रैपिड सर्वे जरूरी होगा वो भी किए हैं, 50% से ज्यादा नहीं है वो भी किए हैं, हमें सूची जारी किया है वो भी है। अगर उसमें कोई भी कहीं से आया था, क्वेश्चन मार्क लगकर आया था नीचे से, उसको भी हमने दूर किया था। तो हमने सारी चीजें पूरी की है, हम इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वहां से न्याय मिलेगा। धर्मेंद्र भाई, सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुन लीजिए सवाल मेरा, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनके जो व्यवस्था है, और ये कह रहे हैं, दो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं अर्हताएं पूरी कर रहे हैं और समय पर चुनाव कराएंगे, बहुत जल्दी होगा सब कुछ, पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि व्यवस्था है, लोअर कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट ने वो बात नहीं सुनी या हाई कोर्ट को कुछ कमी इसमें दिखी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इनको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ने इनका अगर पक्ष लिया तो फिर तो बात नहीं बनेगी सर, फिर तो बैकवर्ड्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी और बीजेपी की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए बल्ले बल्ले की बात है, हम किसी के बल्ले बल्ले के चक्कर में, हमारा सिर्फ है कि उत्तर प्रदेश की जनता को और एक बहुत बड़ी आबादी को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, इंसाफ मिले, हम उनके साथ हैं, उनके हक के साथ हैं। अगर ये नहीं भी कराना चाहेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं। तो उसी की लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं सर, सुन लीजिए, ये तो ये कह रहे हैं कि बिना बैकवर्ड रिजर्वेशन के हम चुनाव कराएंगे नहीं, मुख्यमंत्री का बयान है सर। नहीं, ये करा ही नहीं सकते, हम कहाँ कह रहे हैं। मैं इसके पहले क्या उत्तर प्रदेश जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें आरक्षण नहीं था क्या? सब था, केवल ये करना चाहते थे ऐसा, ये हक मारना चाहते थे पिछड़ों का, जिसके चलते ये हुआ। ये उसमें कामयाब नहीं हो सकते, ये पूरा देश और प्रदेश खड़ा हो जाएगा इसके खिलाफ। कुछ आंदोलन करेंगे क्या सर? इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, डैमेज कंट्रोल है। दूसरा मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके माध्यम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे और उसको ले जाएंगे। अगर ये नीयत साफ होती तो आज अलोकतांत्रिक तरीके न अपनाने पड़ते, लोकतंत्र की हत्या होने से बच जाती। आज इतने दिन अगर 6 महीने तक लटकाते ताकि इनकी नीयत तो साफ है कि चुनाव, देखिए इसके मूल में ये था कि पहली बार चुनाव न कराना पड़े, चुनाव कराना नहीं चाहते। दूसरा, अगर कराना भी पड़े तो पिछड़ों का, गरीबों का हक मार सके, ये इनकी नीयत थी।
अब ये अलग चीज है कि जागरूक प्रहरी अगर चौकीदार जो वहाँ पे है, अगर जागरूक है, चोरी करने वाला कैसे चोरी करके भागेगा? हम विपक्ष के रूप में हमारा जो काम है वो हम बखूबी कर रहे हैं। मतलब और इनको धर्मेंद्र भाई, लोकतांत्रिक सवाल एक है, सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है। आप कहते कहते रुक गए, चौकीदार चोर है कहना चाहते हैं आप भी क्या? नहीं, हम ये करें, चौकीदार जो है, चौकीदार का काम है कि चीजों को वो देखे, उसकी मानक रक्षा करे, वो हम कर रहे हैं। हम विपक्ष के रूप में अगर हमको जनता ने चुना है। अच्छा, आप अपने को चौकीदार कह रहे हैं? जी जी जी। नहीं, तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल चौकीदार हैं। जी। अगर जनता ने मुझे विपक्ष के रूप करा तो सरकार चोरी न कर पाए और इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अश्विनी शाही साहब, चौकीदार में बदलाव हो गया, चौकीदार बदल गया है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी कह रही कि चौकीदार हम हैं, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, बैकवर्ड्स के हितों की रक्षा करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, सड़क मैंने एकदम जरूरी है और राजनीतिक दलों का ये परम कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। मगर उस दिन ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन क्यों भूल जाते हैं कि अपने जब करते हैं, जिस दिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनते हैं तो कई थाने फूंक दिए जाते हैं, उस दिन लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन समाजवादी पार्टी क्या करती है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से राजभवन पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस वाले को मारकर उसका सर तोड़ देते हैं, तो उस दिन क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन क्यों नहीं याद आता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज सिरे से लेकर चलना चाहती है, उसको करना चाहती है, तो आज हम लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ओबीसी का बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। चलिए, ये इस समय मजबूरी में ये लोग पैर घुमाना चाहते थे, लेकिन सरकार के पास जगह नहीं मिली, क्योंकि हम लोग जगह छोड़े ही नहीं इन लोगों के लिए, ये लोग अपना पैर कहीं घुसा सके, क्योंकि जनता के बीच में हम हैं, थे और रहेंगे। शाही साहब, ये अंतिम सवाल है मेरा, ये जवाब दीजिए। आपने कहा जल्दी चुनाव होंगे, समय पर चुनाव होंगे, कोर्ट ने भी कहा है हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, सवाल यह है कि कब तक चुनाव? जी दिवाकर जी, देखिए, विधिक लोगों से राय ली जा रही है और विधिक राय लेने पर माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर एक विधिक राय जरूरी है, और उस विधिक राय के साथ एक मजबूत पक्ष रखते हुए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाएंगे और जल्द से जल्द उसका निस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस चुनाव कराना ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी फैसला सुनाकर हमारे पक्ष में हमको चुनाव के लिए आगे भेजने की बात करेंगे। वो दिन जल्द, मतलब वो मान लीजिए कि हो सकता है 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, हम जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग से कराओ। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10, 15 या महीना? दिवाकर जी बिल्कुल, अगर नियत साफ होती या होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब तो जो पीछे कर दिया इन्होंने तो सब जनता ने देख लिया, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट करा के जाएंगे, तभी माननीय न्यायालय से पिछड़ों के पक्ष में फैसला आएगा और तभी न्याय मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास कमीशन है, धर्मेंद्र जी, कमीशन है, उसको बनाकर ट्रिपल टेस्ट हमने कराया हुआ है। नहीं, यही तो माननीय न्यायालय पूछ रहा था, अगर कराया होता तो आप क्यों रखा? आपका फैसला नहीं पड़ा साहब, आपने फैसला नहीं पड़ा, उस फैसले में साफ साफ मोटे एकदम मेरे पास माननीय न्यायालय की मेरी कॉपी है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, मोटे मोटे मेरे पास कॉपी है उसकी, मैंने पढ़ा है। हाँ, तो उसमें देखिए मोटे मोटे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही तो न्याय मांगने हम ऊपर जाएंगे कि भाई माननीय हाईकोर्ट को ये चीजें समझ में नहीं आई है, हमने किया है, और तभी तो हम जो है न्यायाधीशों से हम राय ले रहे हैं कि हमें कमी कहाँ रह गई है। देखिए, उसमें noted that the UP government did not constituted any dedicated commission to conduct the contemporaneous rigorous imperial inquiry into the nature and implementation of the backwardness quota to local bodies, and without such data being available providing quota of OBC was not valid। ये तो एकदम मोटी मोटी फाइंडिंग है, इसमें कहाँ आपने कंस्टिट्यूट किया? अगर आप कंस्टिट्यूट करते तो इसका मतलब आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पे हाईकोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। आप तो हाईकोर्ट को बना रहे हैं। हाईकोर्ट पर नहीं, हाईकोर्ट के जज भी तो एक मानव है, वो जज साहब भी तो एक मानव है, मानवीय भूल किसी से होती है, कोई बात नहीं। ये इसको बहुत नजीर है दर्जन भाई, बहुत नजीर है हिंदुस्तान में, मानवीय भूल बहुत हुई है। बहरहाल आप दोनों की
बात से साफ होता है और लगता है कि डिबेट में वो सारी बातें कर ली गई हैं। सपा के नेता और प्रवक्ता का कहना है कि नीयत ही सही नहीं थी, लटकाना था मामले को, इसलिए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जबकि अश्विनी शाही साहब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पिछड़ा आयोग की जो संस्तुतियां हैं उसके आधार पर चल रहे थे, जो पक्ष हमने पेश किया, हो सकता है कि हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष को समझने में कोई चूक की हो और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और समय से चुनाव कराएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव समय पर होगा या नहीं अब यह कोर्ट तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बैकवर्ड्स की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आरक्षण के मुद्दे को प्रभावी किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी के सोच से इतर आया, अलग आया, तो समाजवादी पार्टी पूरे मामले को पूरे प्रदेश में उठाएगी और उस स्थिति में 2024 को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मुख्यमंत्री की मुश्किलें हैं और भरोसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उसके पहले, जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछड़ा आयोग की संस्तुतियां और रिपोर्ट को देखते हुए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को अगर पूरी तरह से सक्रिय किया जाए, उस पर सरकार काम करे, तो समय पर चुनाव हो जाएगा। क्या समय पर चुनाव होगा या नहीं, एवी स्टार न्यूज आपको इसकी जानकारी जरूर देगा, लेकिन इसके लिए आपको एवी स्टार न्यूज देखना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करिए कि यह चुनाव समय पर हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही मांग है और लोकतंत्र यही अपेक्षा करता है कि समय पर प्रतिनिधियों का चुनाव हो और जनता के हितों का काम आगे बढ़ सके। किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरीके का फैसला आएगा, जरूर हम आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।